नमो गणेश। चलिए शुरुआत करते हैं। जब जब इस धरती पर अधर्म, अनीति, पाप और दुष्टों का हाहाकार मचा है, तब इस सृष्टि को बचाने के लिए प्रकट हुए हैं परमेश्वर के अनेकों अवतार, परम ब्रह्म के अवतार। वैसे ही एक महान अवतार भगवान सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, जिन्होंने इस जगत कल्याण के लिए माँ पार्वती के पुत्र के रूप में जन्म लिया। माँ पार्वती जगत जननी, उनकी जननी बनने के बाद भगवान स्कंद की माता स्कंद माता के नाम से पूजी जाती हैं। और कैसे भगवान स्कंद कार्तिकेय ने किया जगत का उद्धार, कैसे किया उन्होंने तारकासुर का वध, आखिर क्या है आज की यानी कि कार्तिक पूर्णिमा की कहानी। चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब माँ पार्वती और शिवजी का विवाह संपन्न हो चुका था। तब सभी देवता शिवजी के पास पहुँचे और हाहाकार करते हुए कहने लगे कि तारकासुर के अत्याचारों से अब आपको धरती को बचाना ही होगा। तब शिवजी ने अपने अंदर से एक ज्योति को प्रकट किया, एक ऊर्जा शक्ति को, जिनकी रक्षा का कर्तव्य उन्होंने अग्निदेव को सौंपा। अग्निदेव के पास वो ऊर्जा शक्ति को झेलने की ताकत नहीं थी, जिसके बाद अग्निदेव हाहाकार करते हुए देवी गंगा के पास गए। देवी गंगा ने उसे अपने पास संभाल कर रख लिया, पर कुछ देर बाद देवी गंगा भी उसके ताप को सहन नहीं कर पाई और उनके हाथ से वो छलक के नीचे गिर गया, जो देख माँ पार्वती क्रोधित होकर काली के रूप में आ गई। और उसके बाद शिवजी ने आकर उन्हें वहाँ पर शांत किया, पर जो उल्का पिंड, जो ऊर्जा शक्ति नीचे गिरी थी, उसके पत्थर को लगते ही 6 टुकड़े हो गए और आगे जाके वही 6 टुकड़े माता भुवनेश्वरी यानी कि वन देवी ने 6 कमलों में संभाल के रख लिए। और उसके बाद उन 6 कमलों में से 6 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनकी पालनकर्ता बनी कृतिकाएँ, जिनकी वजह से उन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। और बात करें तो आगे जाकर ये 6 पुत्र एक पुत्र में समा गए और आगे जाके इसी की वजह से कार्तिकेय स्वामी को 6 मुख है। वास्तविकता में कार्तिक स्वामी एक ही हैं, परंतु उन्होंने 6 कृतिकाओं को मातृत्व का सुख प्राप्ति होने के लिए 6 रूप में, 6 अलग अलग पुत्रों के रूप में प्रकट हुए और अंत में जाकर वो 6 पुत्र एक पुत्र यानी कि स्वयं कार्तिकेय स्वामी में परिवर्तित हो गए। वास्तविकता में कार्तिक स्वामी वो 6 अलग अलग नहीं, एक ही हैं। जिसके बाद जब उन्हें पता चला कि वो शिवजी के ही पुत्र हैं और उनके कर्तव्यों के लिए वो शिवजी के साथ कैलाश चले आए। और इसी के बाद तारकासुर के वध के लिए जब कार्तिक स्वामी जा रहे थे, तब माँ पार्वती ने उनको एक दिव्य शस्त्र प्रदान किया, जिसके अंदर उनकी काली अवतार की महाशक्ति थी। जिसके बाद सुब्रमण्यम कार्तिक स्वामी ने उस शस्त्र को लेकर तारकासुर का वध किया और इसी के बाद उन्हें देव सेनापति कार्तिकेय कहा जाने लगा। पर यहीं पर कार्तिक स्वामी की लीलाओं का अंत नहीं होता। सबसे लोकप्रिय कार्तिक स्वामी और गणेश जी के बीच की एक महादौड़ की कथा के बारे में तो हम जानते ही हैं, पर चलिए जानते हैं कैसे तोड़ा था कार्तिक स्वामी ने ब्रह्मदेव का अहंकार। एक बार जब ब्रह्मदेव को अहंकार हो चुका था कि उनसे महान कोई नहीं, तब वो शिवजी से मिलने कैलाश आए और तब उन्हें सबसे पहले वहाँ पर मिले कार्तिक स्वामी। तब कार्तिक स्वामी ने उनसे पूछा ओम का संपूर्ण अर्थ, गूढ़ रहस्य। तब ब्रह्मदेव उनको संतुष्ट उत्तर दे नहीं पाए, जिसके बाद कार्तिक स्वामी ने उन्हें बंदी बना लिया। जिसके बाद शिवजी वहाँ पर आए। शिवजी ने उनसे पूछा क्या तुम जानते हो कार्तिक ओम का संपूर्ण अर्थ? तब कार्तिक स्वामी ने शिवजी का गुरु बनकर उनके कान में ओम का संपूर्ण गूढ़ रहस्य बता दिया। जिसके बाद ब्रह्मदेव को उनके अहंकार का भान हुआ और उनका अहंकार टूट गया। और इसी तरीके से बात करें तो कार्तिक स्वामी की विवाह की कथा भी आती है। कुछ जगहों पर कार्तिक स्वामी को ब्रह्मचारी कहा जाता है, पर वास्तविकता में कार्तिक स्वामी के 2 विवाह हुए थे। एक स्वयं इंद्रदेव की पुत्री देवी देवसेना के साथ और दूसरी देवी वल्ली के साथ, जो कि उनकी परम भक्त थी। इन दोनों के साथ कार्तिक स्वामी का विवाह हुआ था। वास्तविकता में ये पूर्व जन्म में भगवान श्री हरि की पुत्रियाँ थीं, जिन्होंने कार्तिक स्वामी को प्राप्त करने के लिए 2 जन्मों तक तपस्या की। जिस तरीके से शिवजी माँ पार्वती के बिना अधूरे हैं, वैसे ही कार्तिक स्वामी अपनी दोनों पत्नियाँ देवी श्रीवल्ली और देवसेना के बिना अधूरे हैं। और बात करें तो परमेश्वर की यही अनंत लीलाएं हैं जो हमें ज्ञान के भंडार तक पहुँचाती हैं।
परम मोक्ष के ज्ञान तक पहुंचाती है। और इसी तरीके से एक प्रेम का ज्ञान है, प्रेम जो सारे संसार और सारी सृष्टि का मूल है। इसी के ऊपर हम एक न्यू सीरीज लेके आने वाले हैं जो कि 2 दिसंबर से चालू होगी, सो उसे देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमो गणेश और सब्सक्राइब प्लीज़।